माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शंकर जी का ग्रस्त जीवन प्रारंभ हो गया था और उनके जीवन में विभिन्न प्रसंग के कारण 8 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी धर्म ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ऋषियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो, रोमांचक वीडियो हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान शिव के कितने पुत्र थे तो आप सभी हम भी उत्तर देंगे कि भगवान शिव के 2 पुत्र थे। एक पुत्र भगवान गणेश और दूसरे भगवान कार्तिकेय। लेकिन आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों के अलावा भगवान शिव के 6 और पुत्र थे। पौराणिक कथाओं में उनके 8 पुत्रों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि सती के मृत्यु के बाद भगवान शिव का दुखी जीवन प्रारंभ हो गया था और लंबे समय तक तपस्या में बैठे रहे। जैसे दुनिया में राक्षसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, इनके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका उपाय पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो प्रिय भक्तगण लोग, शिव और पार्वती से उत्पन्न ही पुत्र इनके अत्याचारों से मुक्त करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की संतान ही उनका विनाशकार शक्ति है। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। तारकेश्वर के अत्याचार को देखकर शिव इतने क्रोधित हो गए थे कि इनके भीतर क्रोध की ज्वाला निकली और आग को स्वयं अग्नि देवता भी सहन नहीं कर सके। तब गंगा जी इस अग्नि को सरवन झील में ले गई और जहाँ 6 वाले मुख बालक को जन्म दिया। माता पार्वती ने इन 6 सिरों को जोड़कर एक सर में परिवर्तित कर दिया। इनका पालन पोषण 6 अप्सराओं ने किया, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय रखा गया। गणेश धार्मिक कथाओं के अनुसार पुराण में गणेश जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। कहीं कहीं वर्णित है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्य के समय भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा रहस्यमय तरीके से गणेश जी का जन्म हुआ था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर कोई पहरा देने वाला पहरेदार नहीं था। इसलिए उन्होंने उबटन और चंदन के मिश्रण से एक बालक की उत्पत्ति की और दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच जब भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उस पर भगवान शिव क्रोधित होकर उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिए। जब ये बात माता पार्वती को पता चला तो अत्यंत वो क्रोधित हो गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी का सर उस बच्चे के सर पे जोड़ दिया। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भगवान शिव के तीसरे पुत्र सुकेश थे। पुराणों के अनुसार 2 रक्षा भाई हेतु और प्रीति धार्मिक, इसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कल की पुत्री भाया से विवाह किया। इसने विद्युत के नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री साल खटकता से हुआ। ऐसा माना जाता है कि वह कितनता वेदी चढ़ी थी। इस वजह से उनके यहाँ एक बेटा हुआ तो उन्होंने उस बेटे को छोड़ दिया। विद्युत केश ने भी उस पुत्र की परवाह किए बिना ही यह जानकर कि वह किसका पुत्र है, वह भी उसे वहीं पर छोड़ दिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने उस अनाथ बालक को देखा तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे देव, हम इस पुत्र को अपना बालक बना लेते हैं। अर्थात भगवान शिव बोले, जैसी आपकी इच्छा पार्वती। उन्होंने उस पुत्र को अपना बालक बना लिया और उन्होंने इसका नाम सुकेश रखा। इसी सुकेश से दैत्यों का वंश आगे बढ़ने लगा। भगवान शिव के चौथे पुत्र अयप्पा हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटने के लिए जब मोहिनी का रूप धारण किया तब भगवान शिव इस रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गए। इसके बाद चीनी और शिव के मिलन से सत्ता नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो दक्षिण भारत में अयप्पा कहलाता है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
अयप्पा को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ। वो ही एक ऐसे मात्र देवता हैं जो भगवान परशुराम से लड़ सकते हैं। जब असुर राजा महिषासुर को छल से मारा गया, तब उसकी बहन महिषी ने देवताओं से बदला लेने के लिए घर पर ही तपस्या की, अर्थात इस तपस्या से ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्न की और उनसे अजिता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, ये संभव नहीं है, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। इसलिए महिषी ने योजना बनाई और वरदान मांगा कि केवल वह शिव और विष्णु की संतानों को मार सकती है, अर्थात दोनों पुरुष हैं और दोनों को किसी के भी जन्म देने की कोई संभावना नहीं है। देवताओं ने शिव और विष्णु को इस आपदा से बचाने के लिए विनती की। इसके बाद विष्णु को समस्या का समाधान मिला। इस तरह भगवान विष्णु को मोहिनी के रूप में भगवान शिव से अयप का जन्म हुआ, जिसके बाद में महिषी का वध किया। शिव के 5वें पुत्र का नाम है जलंधर। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र निकली अग्नि को समुद्र में फेंक दिया और उससे जलंधर का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें असुरों का राजा भी कहा जाता था और वे एक योग्य शक्तिशाली शासन भी थे। उनके नेत्र में देवों को पराजित करने की अपार शक्तियाँ थी। वे स्वयं असुर नहीं थे, बल्कि शिव के तीसरी नेत्र से निकली क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुए शिव के अंश थे। जलंधर शहर का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था। जलंधर के पास अपार शक्तियाँ थी। उनकी पत्नी वृत्रवृंदा के प्रतिवता धर्म के कारण सभी देवता भी मिलकर जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान शिव जी ने उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए एक लीला रची। विष्णु जी ने वृंदा का प्रतिवता खंडित कर दिया और शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। शिव जी के छठे पुत्र का नाम भौम था। जब एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे थे, तब उस समय उनके माथे से पसीने की 3 बिंदु पृथ्वी पर जा गिरी। इन बूंदे से पृथ्वी के अंदर से एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। इसके सर और भुजाएं रक्त के रंग का था। इसे पालने की जिम्मेदारी खुद भूमिदेव ने उठाया। लेकिन कुछ समय बाद जब शिव जी को यह पता चला कि यह उनका वंश है, अर्थात उनका पुत्र है, तो उन्होंने भूमिदेव को सम्मानित कर देते हुए अपने पुत्र का नाम होम रखा। होम बड़ा होकर काशी पहुंचा और भगवान शिव के घर पर तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल लोक का प्रधान बना दिया। कि मंगल ग्रह को भौम के नाम से भी जाना जाता है। एक बार भगवान शिव ध्यान में इतने लीन थे कि उस समय माता पार्वती अपनी चंचलता से शिव जी के पीछे आ गईं और वे भगवान शिव के दोनों आंखें बंद कर दिए। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। तब भगवान शिव ने इस अंधकार को दूर करने के लिए अपनी तीसरी नेत्र खोल दिए। तीसरी नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को इतना पसीना आ गया कि वह घबरा गईं और भगवान शिव के तीसरी नेत्र से दिव्य प्रकाश को छूकर चला गया। उस पसीने और दिव्य प्रकाश के मिश्रण से एक बालक का जन्म हुआ। यह अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधर पड़ा। यह बच्चा जन्म से अंधा था। यही बालक आगे चलकर अंधकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अंध का भी एक पौराणिक रक्षा नाम है। इसे भगवान शिव ने भैरव के रूप में मारा था। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव के 8 पुत्र का जन्म हुआ था। दोस्तों, हम बस यही जानते हैं। अगर आप लोग को इससे भी ज़्यादा जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।